नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के भवन में हमें कुल कितना खर्च आता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका सही जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। IS कोड 456 के अनुसार RCC मेंबर में हमें मिनिमम ग्रेड यूज़ करना है। ऑप्शन है M20, M25, M15, M10। सही जवाब वीडियो के कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। भवन निर्माण में मुख्यतः हमें दो प्रकार के खर्चों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पहला मटेरियल कॉस्ट होता है, दूसरा लेबर कॉस्ट होता है, या जिसको हम लेबर चार्ज भी कहते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल खर्च की। एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो में हम सिर्फ सादे काम यानी फिनिशिंग को छोड़कर सिर्फ स्ट्रक्चर अकेले का कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसमें कोई भी फिनिशिंग का मटेरियल ऐड नहीं होगा, जैसे टाइल्स या पेंट पुट्टी इत्यादि इसमें ऐड नहीं होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमें किन किन मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला हो गया स्टील या सरिया, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी, फाइन एग्रीगेट यानी रेत, डोर विंडो यानी खिड़की दरवाजे, ब्रिक यानी ईंट, इलेक्ट्रिसिटी पाइप, और ये अपना सैनिटरी पाइप हो गया। और टोटल कॉस्ट का हम 5% आकस्मिक खर्च मान के चलते हैं। साथ ही साथ ओवरऑल का इसमें हम 2% इंजीनियर का सुपरविजन चार्ज भी इंक्लूड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टील यानी सरिया। हम अपने मकान में देखते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में हमें अपने मकान में सरिया लगने वाला है। 1000 स्क्वायर फीट के भवन निर्माण में हमें 3500 kg या 3.5 टन सरिया लगता है, जो कि आपके भवन के लिए सभी कंपोनेंट के लिए हो जाता है, जैसे प्लिंथ, बीम, कॉलम, स्लैब इत्यादि। जितना भी आपके इसमें स्टील होता है सब जगह पर इसमें इंक्लूड रहता है। आज के समय में अगर सरिये के रेट की बात करें तो 65 रुपये पर केजी आ रहा है। अगर हम उस हिसाब से अपने बात करते हैं, अपने भवन में अगर 3500 केजी लगना है और 65 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना ये 2,27,500 रुपये ये निकल के आता है। 2,27,500 रुपये हमें अपनी स्टील की कॉस्ट हमें उसमें पे करनी पड़ेगी, सरिया लेने के लिए इसमें पे करना पड़ेगा। चलिए ये तो बात हो गई सरिये की। अब हमें दूसरा मटेरियल जिसमें सीमेंट रिक्वायर्ड होता है 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब के लिए, या पूरे कंपोनेंट में जिसमें स्लैब, बीम, आपका कॉलम, फ्लोर, प्लास्टर सब इंक्लूड होता है। इसके लिए हमें 1000 स्क्वायर फीट में 350 बैग की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 350 बैग हमें इसमें लगते हैं। इसमें आपका फिनिशिंग इंक्लूड नहीं है। फिनिशिंग के लिए जो टाइल्स वगैरह के लिए जो मटेरियल लगता है वो इसमें अलग से आपको सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी। अगर आज की रेट में आज की दिनांक में हम बात करें, अगर सीमेंट की रेट की बात करें तो 360 रुपये पर बैग आ रहा है। मतलब 350 बोरी गुणे 360 रुपये के हिसाब से अगर करते हैं तो 1,26,000 रुपये हमें इसके लिए सीमेंट के लिए भुगतान करना पड़ेगा। तब जाके हम अपने मटेरियल की क्वांटिटी को पूरा कर पाएंगे। तीसरा मुख्य कंपोनेंट या मुख्य मटेरियल इसमें हमें रिक्वायर्ड होता है, वो होता है ब्रिक। अगर हम ब्रिक की बात करें तो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक आज की डेट में हमें बाजार में करीब 6 रुपये या 6.5 रुपये की पड़ रही है। अगर हम 1000 स्क्वायर फीट के मकान में बात करें तो मोटा मोटा हमें 22,000 ब्रिक का उपयोग करना पड़ेगा। 22,000 मतलब 22,000 गुणे 6 करेंगे तो ये अपना 1,42,000 रुपये की अपने को ब्रिक लगने वाली है। मकान में 1,42,000 रुपये की ईंट लग जाएगी। ये ऊपर नीचे वेरी भी कर सकती है, क्योंकि आपकी डिज़ाइन या आप किस प्रकार का शेप मकान में दे रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरली बात माने तो अपन 1,42,000 रुपये की इसमें मोटा मोटा अपन ईंट लग जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डोर विंडो की कॉस्ट क्या आने वाली है। जनरली हम मानते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में कम से कम 6 डोर होते हैं। एक MS डोर होता है, मतलब माइल्ड स्टील का डोर होता है जो मेन गेट होता है, और 5 विंडो कम से कम हम मान के चलते हैं जो कि एल्यूमिनियम की या जनरली एल्यूमिनियम की लगाई जाती हैं। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर अपन मोटा मोटा मानते हैं कि 6 दरवाजे कम से कम मकान में लगाए जाते हैं और 6 दरवाजे का पर दरवाजे का कास्ट 6,000 रुपये आता है। इसमें जो उसका फ्रेम भी इंक्लूड है, जो अपनी उसमें जो चौखट लगाई जाती है, जो फ्रेम है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अगर 6 दरवाजों को 6,000 रुपये के हिसाब से अगर इंक्लूड करते हैं तो ये 36,000 रुपये इसमें हो जाता है। साथ ही साथ 1 MS डोर है। एक MS डोर की कीमत करीब 14,000 रुपये होती है, तथा 5 विंडो हैं। 5 विंडो पर विंडो ये मान के चले आपको 3,000 रुपये की पड़ेगी, और टोटल ये 15,000 हो जाता है। अगर इनको सबको मिलाते हैं तो ये अपना 65,000 रुपये के आसपास हमें डोर और विंडो ही पड़ जाती हैं। अगला मटेरियल आता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पाइप होते हैं। इन पाइप को हम सिर्फ वो पाइप माने जाते हैं जो सिर्फ हम स्लैब में डालने वाले हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग इंक्लूड नहीं है, जैसे आपके बोर्ड हो गए, है ना, आपका लाइट हो गई, या आपकी सीलिंग वाली लाइट हो गई, किसी प्रकार की कोई भी ट्यूबलाइट इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें सिर्फ जो हम पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ पाइप ही इंक्लूड हैं और फैन बॉक्स इंक्लूड है।
मोटा मोटा हम इसमें मानते हैं कि करीब 4,000 रुपये हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी में लग जाते हैं, जो कि पाइप वगैरह में और फैन बॉक्स में हमें 4,000 रुपये का कॉस्ट आ जाता है। नेक्स्ट मटेरियल होता है सैनिटरी पाइप। इसमें हम 4 इंची के पाइप जो आउटलेट डालते हैं सिर्फ उसको इंक्लूड किया गया है। इसमें हम मानते हैं कि मोटा मोटा 10 से 12,000 रुपये का खर्च इसमें आ जाता है। 12,000 मान के चलते हैं, इसमें हमें सैनिटरी पाइप डालने को 12,000 का कॉस्ट आ जाता है। इसमें कोई भी सेप्टिक टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक कोई भी इसमें टैंक इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ पाइप की मात्रा है जो कि हमें आउटलेट में प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी की बात करते हैं। गिट्टी मोटा मोटा हमें पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान 3 डंपर की कॉस्ट हमें लग जाती है, यानी 3 डंपर हमें उसमें मटेरियल लग जाता है। एक डंपर की कॉस्ट करीब 30,000 रुपये होती है, इसलिए टोटल मिला के करीब 90,000 रुपये की हमें एग्रीगेट का खर्च आ जाता है, गिट्टी का खर्च आ जाता है। गिट्टी का यूज़ हम अपने कंस्ट्रक्शन में पूरे आरसीसी मेंबर में करते हैं। जहाँ पर भी आरसीसी का काम होता है या सीसी का काम होता है वहाँ पर गिट्टी का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं फाइन एग्रीगेट या रेत। रेत हमें सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल होता है जो कि हमें पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान हर जगह काम में आता है। जैसे अगर आप चिनाई कर रहे हैं, ईंट की चिनाई कर रहे हैं, तो उसमें भी रेत की यूज़ होता है, रेत सीमेंट का यूज़ होता है। अगर आप फ्लोर डाल रहे हैं या आरसीसी का कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो या प्लस्तर कर रहे हैं, तो आपको रेत की आवश्यकता पड़ती ही है। चलिए बात कर लेते हैं रेत की क्वांटिटी हमें 1,000 स्क्वायर फीट में कितनी लगती है। हम मानते हैं कि 1,000 स्क्वायर फीट में कम से कम हमें 95 टन के आसपास का हमें मटेरियल इसमें लग जाता है। 95 टन हमें रेत की आवश्यकता पड़ती है। आज की डेट में अगर हम बात करें 1 टन की कीमत तो 1,500 रुपये बाजार में चल रही है। अगर हम 95 गुणित 1,500 करते हैं, 95 गुणित 1,500 करते हैं, तो ये क्वांटिटी निकल के आती है। टोटल रेत के लिए हमें 1,42,500 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें अपनी रेत पूरी यूज़ कर पाएंगे। इसमें कोई भी फिनिशिंग का मटेरियल इंक्लूड नहीं है, फिनिशिंग के लिए अलग से इसमें खर्च आएगा। ये यहाँ से अपनी टोटल कॉस्ट निकल आई। अगर हम बात करें सरिये या स्टील की तो हमें 2,27,500 रुपये, सीमेंट की बात करें तो 1,26,000 रुपये, सैंड की बात करें तो 1,42,500 रुपये, गिट्टी की बात करें तो 90,000 रुपये, ईंट की बात करें 1,42,000 रुपये, खिड़की दरवाज़ों की बात करें तो 65,500 रुपये, लाइट एवं पाइप की दोनों मिला के या सैनिटरी मिला के ये 16,000 रुपये। मतलब ओवरऑल टोटल कॉस्ट की बात करें तो 7,28,000 रुपये ये अमाउंट हो जाता है अपना। अब हम बात कर लेते हैं 5% आकस्मिक खर्च की। आकस्मिक खर्च क्या होता है? जैसे आपकी कील हो गया, तार हो गया, प्राइमर हो गया, ये जो बेसिक खर्च आ जाते हैं जिनकी अपन कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, वो हम आकस्मिक खर्च में मानते हैं। दूसरी चीज़, अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसके इसमें हम आकस्मिक खर्च में उसे काउंट करते हैं। चलिए मानते हैं ये जो अपना अमाउंट है 7,28,000 का, उसका 5% हम ये मानते हैं तो ये निकल के आता है 36,400 रुपये। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 7,64,000 रुपये अपना हो जाता है। 60,64,400 रुपये ये हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियर सुपरविज़न का। इंजीनियर सुपरविज़न का हम 2% चार्ज मान के चलते हैं, जो कि हो जाता है अपना 7,64,400 का 2% 15,228 रुपये। इसमें अपना टोटल कॉस्ट हो गया 7,79,668 रुपये, जिसको अपन राउंड फिगर में 7,80,000 रुपये मान के चलते हैं। ये तो अपना टोटल कैलकुलेशन हो गया मटेरियल का। मटेरियल के अलावा और भी जो लेबर कॉस्ट लगती है, लेबर कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आज की डेट में बात करें तो लेबर कॉस्ट मोटा मोटा 200 रुपये का खर्च आता है, जिसमें ठेकेदार को हम 200 रुपये में पूरा काम देते हैं। नीचे गड्ढे खुदाई से लेके अपना प्लिंथ बनाना हो गया, कॉलम खड़े करना हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, उसके बाद स्लैब कास्टिंग हो गई, उसके बाद फिनिशिंग का जो भी बेसिक काम होता है जैसे प्लास्टर हो गया या नीचे फ्लोर डालना हो गया, ये जो काम पूरा करके देता है ये 200 रुपये में इजीली काम हो जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का 200 रुपये में काम करवा सकते हैं। तो ये हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 200 रुपये अगर 1,000 स्क्वायर फीट का है तो 2 लाख रुपये सीधा सीधा ये हो जाता है। तो 2 लाख रुपये लेबर कॉस्ट हो गया, 7,80,000 रुपये अपना मटेरियल कॉस्ट हो गया, दोनों मिला के हो गया 9,80,000 रुपये। ये हम मानते हैं कि 9,80,000 रुपये में आपका मकान बन के तैयार हो जाएगा। इसमें फिनिशिंग बाकी नहीं है, ये मैं बार बार आपको नोटिस करा रहा हूं कि इसमें फिनिशिंग इंक्लूड नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन के बारे में। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो अपन मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड होता है आरसीसी में वो क्या यूज़ करना चाहिए। इसका सही आंसर है M20। एज पर IS कोड बोलता है कि M20 ग्रेड का आरसीसी में यूज़ करें, उससे कम का यूज़ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच और कमेंट जरूर करें।